ये ऐसे आलीशान मुकाम अल्लाह के वली का वाक़या है जो हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं, जिनके दर पर जाकर सारा ज़माना फैज़ पाता है। जी हाँ नाजरीन, हम यहाँ बात कर रहे हैं हिंद अल वली की, जिनको दिल से सारा ज़माना गरीब नवाज कहकर आवाज़ लगाता है। आपका नाम हज़रत ख्वाजा हसन मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका चर्चा हिंद और सिंध में ही नहीं बल्कि हर ममालिक में होता है और हर मज़हब का मानने वाला आपके दर पर अपनी अपनी दिली मुराद कहकर दुआएं कबूल करवाता है। अब बात करते हैं हज़रत के गुस्ताख की, जिसका ताल्लुक़ न्यूज़ 18 से है। उसका नाम अमीश देवगन है और इसके ख़िलाफ़ ख्वाजा गरीबन नवाज़ की तौहीन करने पर हुई दर्ज हैदराबाद के कई पुलिस स्टेशंस में रिपोर्ट। ख्वाजा गरीबन नवाज़ जो एक नेक पाक हज़रत है और वही वजह है कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैला। अमीश देवगन ने इनकी बेइज्जती करने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जिससे बहुत सारे मुसलमान ही नहीं दीगर मज़हब के जज्बात भी मजरूह हुए। न्यूज़ 18 के मेज़बान ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन कानून को चाहिए कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। ब्यूरो रिपोर्ट दिलवाले हैदराबादीस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख नदीम है। आज हम तमाम अंबरपेट के नौजवानों ने मिलकर अंबरपेट पीएस को आके अमीश देवगन जो ख्वाजा गरीबन नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करे, उनके ख़िलाफ़ आज अंबरपेट पीएस में हम कंप्लेंट दर्ज करके हमारी डिमांड यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी सरकार से अब से नहीं, एक ज़माने से लेके कई पॉलिटिकल लीडर रहें दो, हर कोई रहें दो, एक ना एक जब भी बेरोज़गारी का मसला आता, जब भी कोई किसानों का मसला आता, उसके अंदर नेशनल डिबेट पे उलमा इकराम को कोई पॉलिटिकल लीडरों को बिठा के हिंदू मुसलमान कम्युनल फीलिंग फैलाई जाता। तो हम तमाम हिंदुस्तान के सेकुलर जहनीत वालों को मैं न्यूज़ के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आज कभी भी या चुनाव के टाइम पे रहने दो या खाली टाइम पे कभी बेरोज़गारी का मसला रहने दो, उस टाइम पे हिंदू मुसलमान इसीलिए करा जाता कि कोई किसी के जहन में ये बेरोज़गारी का मसला नहीं आना, बेरोज़गारी का मुद्दे को नहीं उठा के हुकूमत बदलाव नहीं होना, हुकूमत गिरना नहीं, बल्कि इस ताल्लुक से ये लोग क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान। आप देख लिए, आपसे नहीं कई ज़माने से, जब से बीजेपी सरकार आई, जब से लेके देख लिए, कभी मुसलमानों को दिलों को तकलीफ देने का काम करी ये हुकूमत के जो एंकर है, जैसे न्यूज़ 18 का ये अमीश देवगन है, इन्हें इससे पहले भी यही हरकत करा था। लिहाजा हम न्यूज़ 18 के जो चेयरमैन हैं, जो उनके न्यूज़ 18 के जो ओनर है, उनसे भी हम गुजारिश करना चाहते हैं कि अमीश देवगन को अगर आप लोग न्यूज़ चैनल में अगर रखेंगे एंकरिंग के ताल्लुक से, तो हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अंबरपेट की आवाज़ ने हिंदुस्तान के पूरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी लोग हैं जो ख्वाजा गरीबन नवाज़ इबादत करने जाते, कई लोग दुआ करने जाते हैं उनके लिए, वैसे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि हम सब मिलकर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, इनके खिलाफ अपन आवाज़ उठाना, क्योंकि ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी को हट करने के लिए नहीं, ये गरीब और बेरोज़गार लोगों के जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए आज वो लोग हिंदू मुसलमान का इशू उठा रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को तर्क करना चाहिए। न्यूज़ 18 के अंदर मैं तमाम उलमा इकराम से भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम इस वक्त बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के सामने ठहरे हुए हैं। अभी 2 दिन कबल न्यूज़ 18 चैनल पर हुज़ूर सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। ऐसे नाज़ेबा कलिमात को इस्तेमाल किया गया। अमीश देवगन जो टीवी चैनल का एंकर बताया जाता है कि जिसके कहने से हमारी ज़ुबान क़ासिर है। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि सरकार सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान की सरज़मीन पर उनका मकाम, उनका रुतबा, उनकी खिदमत सारी दुनिया इससे वाकिफ़ है कि जिस जज्बे मोहब्बत और क़ुव्वत के साथ सरकार गरीब नवाज़ ने इंसानियत का पैगाम दिया, आज उसी इंसानियत के पैगाम देने वाली शख्सियत की ज़ात बाबरकत पर रकीक हमले किए गए। इंतहा पहुँच गई, इंतहा को हो गया कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है, हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमने अमीश देवगन के ख़िलाफ़ आज बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पर एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है। यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है, चूँकि इन नामसाइद हालात में कोई प्रोटेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। हम मुसलमानों से दरख्वास्त करते हैं, करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मुतासिर हुए हैं, मगलूब हुए हैं। मैं तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों भाइयों से ख्वाहिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, इल्तिमास करूँगा कि वो अपने जज्बात को काबू में रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतराम करें। आप किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, किसी
किस्म की कोई रैली नहीं निकाली जाएगी। यकीनन हमारे जज्बात मगलूब हुए हैं, हमारे सेंटीमेंट्स हट हुए हैं। इस सिलसिले में हमने एक याददाश्त यहाँ पर पेश की गई है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे साथ काबिल वकला यहाँ पर ठहरे हैं। हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, हम हाई कोर्ट को भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को भी जाएंगे। इसीलिए कि बात ये कोई ऐसी वैसी शख्सियत की नहीं, ये औलिया की सुप्रीम शख्सियत सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताखी है। हम किसी भी कीमत पर इस किस्म की गुस्ताखियों को, डेरोगेटरी रिमार्क्स को, ब्लास्फेमियस रिमार्क को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसे कबूल और मंजूर नहीं करेंगे। हम हुकूमत तेलंगाना से, हुकूमत हिंद से पुरजोर मुतालबा करते हैं मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के जमी अरकान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं। इन सब की तरफ से, हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से हम मुतालबा करते हैं कि अमीश देवगन को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और उस पर मुकदमा चला जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।